हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंडित उमेश चंद्र कुन्याल अत्र असलम तत्रास्तु। मैं कुशल से हूँ और आपके कुशल क्षेम के वास्ते भगवान भोले शंकर से विनती करता हूँ कि आप सकुशल मंगल से होंगे। और आज मैं जा रहा हूँ विकासखंड देवाल के सुदूरवर्ती गांव वाण से विकासखंड नंदानगर घाट के सुदूरवर्ती क्षेत्र कनौल सुतौल के लिए। और अभी मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ ये वाण गांव से लगभग सीधे स्ट्रेट चढ़ाई में 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर में मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और एक यहाँ पर चारों तरफ वीरान सा जंगल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चारों तरफ वीरान सा जंगल आपको नज़र आएगा। इस जंगल में सिवाय कहीं दूर दूर जो है एक दो कौवे कूं कूं कर रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर अभी भी कोई भी किसी प्रकार की प्राणी नाम की कोई चीज़, पशु पक्षी, मानव तो बहुत दूर की बात है। तो मैं यहाँ पर अकेले में हूँ। जहाँ तक मौसम की बात करूँ, मौसम काफ़ी सुंदर सा सुहाना सा हुआ है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ऊपर हिमालय क्षेत्र का जो हिस्सा है, यहाँ पर पलवरा नाम से इसको जानते हैं। और ये मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये चोटी के बीच में ये जो जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये बीच में जहाँ पर कोई वनस्पति नहीं है, यहाँ पर इसको कहते हैं मीन फाड़ा। तो मीन फाड़ा में भगवती और सुतौल घर के देव सिंह की कुछ कहानी है। यहाँ पर दोनों के मिंडे लड़े थे, तो यहाँ पर इनके पाँव से इतना ज़्यादा खुद गया था कि यहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं उग पाई है। तो ये भगवती और देव सिंह के बीच का प्रश्न है। तो ये यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और आकाश में सुंदर से धूप तो खिली है, परंतु यहाँ पर बहुत तेज सी हवा हो रही है। ऐसे हवा हो रही है कि जैसे कि कान काटने लायक। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर हूँ। चारों तरफ आप मेरे साथ अभी कोई भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मेरी पूरी सेना तो आने वाली है, परंतु लगभग 11 बज चुका है, अभी पहुँचे नहीं हैं। इसलिए मैं इस वीरान से जंगल में पूरे अपने साजोबाज के साथ पूरा जैकेट पहना है, उसके ऊपर से मैंने टोपी लगाई है, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। और इस तेज़ हवा के बीच हो सकता है हमको इससे ऊपर हम जब कुकना खाल में जाएंगे तो वहाँ से हमको कहीं बर्फ़ भी दिख सकती है। तो मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या हमको दिखता है, कैसे कैसे हमको जाना होता है। तो आप प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग नंदानगर घाट और देवाल विकासखंड के बीच की जो रीतियाँ हैं, जो रस्म रिवाजें हैं, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। और जब मेरा कोई साथी आ जाएगा तब भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप तब तक वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, साथी तो अभी पहुँचे नहीं, भूख भी काफ़ी लग चुकी है, क्योंकि खाना नाश्ता पानी कुछ नहीं किया है। अब मेरे पास जो है मेरे झूले में एक सेब है, मैं तब तक इस सेब को खा करके थोड़ा अपनी भूख मिटा लेता हूँ। फिर साथी आएंगे, जहाँ हम पहुँचेंगे खाना पीना सब वहीं होगा। दिखाते हैं कैसा कैसा होता है, कितना मुश्किल भरा होता है, कितना आसान होता है, आपको दिखाते। आप बने रहिए। ये मेरे कुछ साथी आ गए हैं, बुड्ढे जी, और एक घोड़ा आ गया है, बेटा भरत आ गया है, भरत घोड़ी, और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। जाना कनौल है, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। हम तो पहुंच जाएंगे, सब बताते हैं आपको, आप वीडियो में बने रहिए। हमारी टीम का एक सदस्य ट्रैक गाइड, ट्रैक लीडर, जिनकी अपनी कंपनी चलती है, ये भी पहुँच चुके हैं। अब आगे को बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं और मेरी टीम आगे को बढ़ रहे हैं। स्ट्रेट चढ़ाई है और बुढ़े व्यक्ति को हमने घोड़ा दे दिया है सवार के लिए। बाकी भरत घोड़िया खाते खाते पीते पीते, लक्ष्मण, सारे लोग चल रहे हैं। देखते हैं ये सफ़र कैसा होता है, आपको दिखाते हैं, बताते हैं, आप बने। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं विकासखंड देवाल और विकासखंड नंदानगर घाट के सीमावर्ती एरिया, जिसको कुकना खाल के नाम से जाना जाता है। तो हम कुकना खाल में पहुंच चुके हैं, मेरे साथी भी आ गए हैं। और यहाँ पे की ये भी मान्यता है
कि यहाँ पे घुड़सवार होकर के व्यक्ति नहीं आता है। तो मेरे साथी जो बुड्ढे जी थे वो घोड़े से भी उतर गए हैं और आराम आराम से आ रहे हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पर जा कर के आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर दंत कथाओं में इसका वर्णन होता है कि जब नंदा भगवती गौरा कैलाश को जा रही थी तो देवी की कुछ सेनाएं आगे आगे चली और उनके साथ 2 बहिनें यानी देवी की जो साथी आई होंगी वो भी कैलाश को जा रहे थे। जाते जाते यहाँ पे कुगना खाल में वो पहुँची और यहाँ पर अकाल वृष्टि के कारण वो दोनों बहिनें यहाँ पर समायोजित हो गई थी। आज्ञा अनुसार देवी के दूतों ने यहाँ पर उन 2 बहनों जिनका नाम उष्मा देवी और कुसुमा देवी था उनका एक छोटा सा मठ मंदिर बनाया। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है उष्मा और कुसुमा के नाम पर कुछ न कुछ यहाँ पर उनको चढ़ाता है। खाद्य पदार्थ हो, फल फूल हो, मेवा मिष्टान हो या आपका धूम्रपान हो, यहाँ पे चढ़ाते हैं। तो जय हो कुसुमा देवी। और यहीं पे बगल पर यहाँ पर ये छोटा सा मठ ये दिखा है, ये है कुसुमा देवी का। तो उष्मा और कुसुमा 2 बहनें थी। देवी भगवती के आज्ञानुसार देवी के सैनिकों ने इन दोनों ने यहाँ भी इन दोनों बहनों का यहाँ पर एक छोटा सा मठ मंदिर बनाया। तब से जो भी व्यक्ति यहाँ पे जाता है भगवती का नाम स्मरण करके जाता है। और इस कथा का जब प्रचलन हुआ तो आधुनिक समय में उत्तराखंड सरकार की तरफ से यहाँ पर उष्मा और कुसुमा देवी के निमित्त एक स्मृति ये बना दिया गया है। जो ये है ये उष्मा और कुसुमा देवी के निमित्त का है। तो ये दोनों ब्लॉकों की सीमा को सीमाओं की रेखा है। अब हम देवार ब्लॉक की सीमा पूरी कर चुके हैं। अब हम नंदा नगर घाट की ओर जाते हैं तो दिखाते हैं नंदा नगर घाट का दृश्य काफ़ी दूराई से कैसा कैसा दिखता है। पहले तो वीरान सा जंगल, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करके तुरंत ही गांव एरिया नहीं होते हैं। तो सुंदर सा आकाश में बादल, सुंदर सी धूप, लेकिन हवा बहुत तेज़ है। घनघोर सा यहाँ पर जंगल और इस जंगलों के बीच में सुराई के, देवदार के और खरसू के, बुरांस के पेड़ों से यह सुसज्जित व आच्छादित यह नगर है। अब हम यहाँ से अब न्यू को नीचे को उतरेंगे। इस रास्ते से जाते जाते हम आगे को बढ़ते हैं, दिखाते हैं कैसा कैसा सफ़र रहता है। आप बने रहिए। तो दोस्तों हम जहाँ पे पहुँचे हैं ग्वालतोली का गेट, और इसमें बकरियाँ चुगान कर रही हैं क्योंकि हेमंत ऋतु का प्रभाव है। हरी घास सब सूख गई है तो फिर भी बकरियाँ अपना चुगान कर रहे हैं। बरसात के दिनों में यहाँ पर कम से कम 10,000 बकरियाँ यहाँ पर ठहरती हैं। आजकल तो कम ही हैं और अच्छा लग रहा है। पशु भी इस रास्ते में मिल गए हैं। सुंदर सी सुरमैली सी मंद मंद हवा और गुनगुनी धूप के बीच में हम बढ़ रहे हैं नंदा नगर घाट की ओर। देखते हैं आगे क्या क्या होता है, आपको बताते हैं। कनौल गांव की सीमा सुरुद्वार लोथ ताल में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले भगवान भोले शंकर का भव्य और दिव्य मंदिर ग्रामवासियों की तरफ से बना है। भगवान सबको सुखी रखे। अब यहाँ पर एक तालाब, पौराणिक तालाब है, और इस तालाब का ज़्यादा इतिहास तो मुझे पता नहीं है, परंतु जो मैंने सुना कि काफ़ी वर्ष पहले, शताब्दियों पहले सूखाग्रस्त पड़ गया था और इस क्षेत्र के भूमियाल को इनने आह्वान किया था। भूमियाल ने यहाँ पर प्रकट हुए थे और उन्होंने यहाँ से एक सरोवर, इस तालाब को स्थापित किया था। तो इस तालाब की ये भी व्यवस्था है, कितनी भयानक से भयानक गर्मी पड़ जाए, कितनी भयानक से भयानक सूखाग्रस्त पड़ जाए, परंतु ये तालाब हमेशा जल ही इसमें रहता है। और अगर ऐसी जगह होती तो इसमें नाव
नाव भी चल सकती थी, लेकिन वीरान जगह है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये कनौल गांव का लोत एरिया, और मैंने अपने पहले की वीडियो में भी आप लोगों को ये दिखाया है। 2013 की आपदा में इस गांव का आधा हिस्सा फाकी ढह गया था। तब से भारत सरकार एवं उत्तराखंड सरकार के सहयोग से इन लोगों के लिए घर दिए गए थे प्रधानमंत्री आवास के तहत। तो ये सारे घर इन लोगों ने एक मास्टर प्लान के तहत बनाए हैं। काफ़ी अच्छा सा गांव लग रहा है, काफ़ी सुंदर सा लग रहा है। पूरे गांव में सुराई देवदार के ही वृक्ष हैं। सुंदर सी छटाओं के बीच में बसा हुआ यह गांव। अब हम आगे को बढ़ते हैं, आगे क्या क्या मिलता है रास्ते में आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये कनौल गांव सुंदर से प्राकृतिक छटाओं के बीच में बसा हुआ। यूँ तो गांव का क्षेत्रफल 122 किलोमीटर में फैला है, परंतु मेन गांव कनौल जिसको कहते हैं वो ये है। इस गांव के चारों तरफ देवदार और सुराई के ही वृक्ष लगे हैं। आसमान भी बिल्कुल यहाँ से नज़दीक दिख रहा है, और कहीं पे सफ़ेद बादल और ऊपर से नीला सा ये दिख रहा है। और यहाँ से हम नंदानगर घाट का दूर का एरिया ज़्यादा दिख नहीं पा रहा है, क्योंकि छाँव आ चुकी हैं। यहाँ पर घूनी, रामणी, आला, जोखना, तांगला, पेरी, सुतोल, पनाचों, सितेल, अनेक प्रकार के ये गांव हैं। और अब हमको जाना है शाम को ये नदी पार। यहाँ से काफ़ी डाउन है, और यहाँ ये गांव ये वाला बड़गुना तोक, इस बड़गुना में हमको जाना है। अभी लगभग 2 घंटे लगेंगे, अप डाउन है, तो वहाँ जाके भी हम आपको दिखाते हैं। आप वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, कनौल से जब हम बड़गुना को जा रहे हैं तो ये बहुत ख़तरनाक सा दृश्य। 2013 की आपदा में पूरा ये गांव ढह गया था, और इसलिए यहाँ के लोगों को उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार की तरफ से पूरे की वीडियो में जो बताया है कि वहाँ पर विस्थापित किया गया था। तो वही ये स्पॉट है जहाँ से कि लोगों को हटाया गया था। तो आज आप इस स्थिति को देखते हुए कभी विश्वास नहीं करेंगे कि यहाँ पर गांव होगा, घर होंगे, परंतु ये हकीकत है। ये गांव हैं, ये घर थे, और आज ऐसी स्थिति हो गई है। हमारे साथ के लोग ये जा रहे हैं, ये घोड़ा और हमारे 2 साथी वहाँ जा रहे हैं। अब हमने ये हल्का सा रास्ता पगडंडी दिख रही है, यहाँ से पार इसको क्रॉस करना है, और यहाँ से हमको आगे जाना है बड़गुना के लिए। सुंदर सा जंगल, वही यहाँ पर देवदार, सुराई और कहीं कहीं पांगर के ये पीले पीले जो है पांगर के पेड़ भी हैं। तो इसके बीच से होकर के हमको जाना है। देखते हैं बड़गुना जाने में कितना टाइम लगता है और वहाँ क्या क्या होता है, हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, हम फाइनली कनौल बड़गुना नंदानगर घाट में पहुँच चुके हैं, इस घर में। और इस घर में हमारा शाम का प्रोग्राम है। तो मेरे साथी सारे लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। सुंदर से इस गांव में पहुँचने के बाद चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता, पेड़ पौधे खूब हैं, और एकदम आसमान के नज़दीक हम हैं। और आसमान में ये सफ़ेद सफ़ेद बादल, बाकी आसमान सारा साफ है। और यहाँ पर सुंदर सी फूल भी यहाँ पर खिले हैं। तो इस फूलों में भी काफ़ी अभी जो कि ठंडा इलाका है, उसके बावजूद भी अच्छे से फूल खिले हुए हैं। और इस बीच में हम यहाँ से पीछे की साइड जब हम दिखाएंगे आपको, तो यहाँ होमकुंड शिला समुद्र भी इस पहाड़ी के करीब में लगभग पड़ता होगा, जहाँ के घनघोर से बादल लगे हैं। और अब हम शाम को अपना कार्यक्रम करेंगे। हो सकता है कि मैं शाम को अपने कार्यक्रम को आपको नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि रात का मामला है और काम करना है, तो वीडियो बनाने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उससे पहले मैं थोड़ा ये और बेटी ने ले बेटा मनी तो चाह रही है, ये बेटी ने हमारा बड़ा आतिथ्य स्वीकार कराया है। और सारे लोगों को, मेरी टीम के जो भी लोग हैं, उनको भोजन की व्यवस्था सब करा रखी है, भोजन कर रहे हैं। और तो दोस्तों, अब ज़्यादा क्या दिखाऊं, इसी में अगर आपको अच्छा लगा होगा तो
प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना और आगे भी फॉरवर्ड करना। ये हमारी पहाड़ी लाइफ स्टाइल्स है। ये दाल की कढ़ाई है और ये चावल भात का प्रेशर कुकर है और ये सब कुछ सुंदर सा चूल्हा लिपा है, आग का चूल्हा, बैठने के लिए सुंदर से गद्दे हैं और ये सब कुछ है। और फिर देखते हैं अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।